हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड के पर्व एवं त्यौहार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति के द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों कुर्सी। जो कुर्सी त्यौहार है दोस्तों, यह असुर जनजाति के द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो सरहुल पर्व है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और यह मुख्य रूप से प्रकृति से संबंधित त्यौहार है और यह बसंत ऋतु में जब साल के वृक्ष में जब फूल आ जाते हैं उस समय पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व मनाया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को। अगर ये सरहुल पर्व में ही देखें दोस्तों तो इसमें जो है कि बहुत सारे जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उरांव जनजाति सरहुल पर्व को खद्दी कहते हैं और जो संथाल जनजाति है वो बा पर्व कहते हैं और जो खड़िया जनजाति है उसको जकोर कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस पर्व जो होता है दोस्तों सरहुल, इसमें जो मुर्गे की मांस और चावल दोनों को मिलाकर एक सुंडी नामक खिचड़ी बनाया जाता है जिसे लोग प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति के द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो जो सरहुल पर्व है दोस्तों इसको संथाल जनजातियों के द्वारा जो है बा पर्व कहा जाता है, जबकि उरांव जनजातियों के द्वारा खद्दी और खड़िया जनजातियों के द्वारा इसको जकोर कहा जाता है। जो सरहुल जो पर्व है दोस्तों इसमें जो फूल की जो प्रकृति की जो पूजा होती है, जो विसर्जन एक जगह खड़ा करके लोग नाचते गाते हैं, इसके बाद इसको जो जिस जगह पर बहवाया जाता है विसर्जन किया जाता है उस स्थान को गिड़वा कहलाता है। इसको भी थोड़ा सा रखिएगा ध्यान में। अगला प्रश्न है खिद्दी बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व त्यौहार का अन्य नाम है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सरहुल का ही अन्य नाम है खिद्दी। जो खिद्दी है वो उरांव जनजाति द्वारा बोला जाता है। बा पर्व जो है वो संथाल जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद जो जकोर है ये खड़िया जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। ये पर्व सभी सरहुल ही हैं और इसी का अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जो सरहुल पर्व है दोस्तों सरहुल पर्व में ही साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बसंत पंचमी में जब जो साल का वृक्ष होता है उसमें फूल आ जाते हैं तब ये पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरहुल पर्व को निम्नलिखित जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सम्मिलित करें। तो एक साइड दिया है दूसरा जनजाति, एक साइड दिया है उसका नाम। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जनजाति जो होता है उरांव जनजाति सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं? तो उरांव जनजाति है उसको क्या बोलते हैं? खद्दी के नाम से जानते हैं। वही संथाल जनजाति है बा पर्व के नाम से और खड़िया जनजाति जो है उसको जकोर के नाम से। तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन। तो इस तरह से अगर इसका मिलान करें तो यहाँ पर इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों के द्वारा चावल एवं मुर्गा का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? तो जो सुंडी नामक खिचड़ी जो बनाई जाती है दोस्तों तो वो बनाया जाता है, आपको याद होगा कि सरहुल पर्व में ही मनाया जाता है। तो बुक में इसका आंसर गलत दिया है उसको सुधार लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर मंडा के संबंध में जो कथन दिए हुए हैं तो उसमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य है कि ये कथन के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए अगला, तो इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा उपवास रखा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि महिलाओं और पुरुष दोनों इस पर्व में उपवास रखते हैं।
इसके बाद आगे है दोस्तों कि यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है, तो भी यहाँ पर सही है। यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होती है, ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए तो दोस्तों सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, इसमें से कोई भी कथन जो है गलत नहीं, असत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ये जो मंडा पर्व है दोस्तों, ये बैसाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है, आदिवासियों और साधारणों दोनों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें शिव की पूजा होती है। इस पर ध्यान थोड़ा देखिए, झारखंड में महादेव की यह सबसे कठोर पूजा माना जाता है मंडा पर्व को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव को सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो मंडा पर्व को सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है शिव का। तो बुक में इसका भी आंसर गलत दिया है दोस्तों, इसको भी सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। तो ये पर्व है दोस्तों जो है आपका है बुरु पर्व। बुरु पर्व जो होता है दोस्तों, इसमें है वो मानव के बीच तालमेल, जीवों और मानव के बीच तालमेल स्थापित करना और प्रकृति के प्रकोप के समाज की रक्षा हेतु कामना हेतु मनाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है दोस्तों यहाँ पर भाई बीक। तो एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो देसावली भी होता है दोस्तों वो भी 12 वर्ष में मनाया जाता है, और देसावली के साथ साथ जो भाई बीक है ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो पर्व भाई अपने बहन अपने भाई के घर में भिक्षा मांगकर अनाज लाती है और वहीं से एक निश्चित दिन निमंत्रण दे करके अपने घर में बुलाकर उसे भोजन कराती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह पर्व कब मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई को भिक्षाटन किया जाता है। तो यही पर्व है दोस्तों भाई भीख ही। तो भाई भीख में ही ऐसा किया जाता है, जो भिक्षाटन किया जाता है और वही भीख के अवसर पर भीख मांगकर जो चावल लाया जाता है और एक निमंत्रण देके अपने भाई को भोजन कराया जाता है। ये कौन सा पर्व है, तो भाई भीख के 12 वर्ष में एक बार आयोजन होता है। और एक पर्व और है दोस्तों जो 12 वर्ष में आयोजन होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, देसावली। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड की एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देव उठान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। इस पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। इसके बाद यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, ये भी सत्य है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रथा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर देखिए तो ये भी सत्य है। तो उपरोक्त देखिए दोस्तों तो सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो महिलाएं जो भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती, इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये पर्व जो होता है अगहन माह में आयोजित, इस पर्व में मुर्गा की बलि दी जाती है और मुर्गा की बलि दी जाती है और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि पर्व जो होता है ये अगहन माह में आयोजित होता है और इस पर्व में मुर्गा की बलि दी जाती है सूर्याही पूजा में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातियों की इस प्रमुख पर्व चांडी पर्व के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसमें से देखते हैं। यह पर्व उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो चांडी पर्व जो होता है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है, भी सत्य है। इस परिवार में वह पुरुष भाग नहीं लेता है जिसके घर में कोई महिला गर्भवती हो, तो भी सत्य है। तो इसका देखें तो यहाँ पर कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि कोई नहीं है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 3-4 पॉइंट है, इसको चांडी पर्व में ध्यान रखिएगा। यह उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है तथा यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
इस पर्व में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती है, और जिस परिवार में कोई महिला अगर गर्भवती हो तो उस परिवार के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर्व के दौरान माँ द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु जीवन की समृद्धि की कामना की जाती है। तो ये वाला तो आप लोग को अच्छे से पता होगा दोस्तों, क्योंकि ये घर में सभी का लगभग लगभग मनाया जाता है, हर जनजातियों में मनाया जाता है, और बोलना चाहिए साधारण लोग भी इसमें मनाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो जितिया पर्व होता है, तो जितिया पर्व जो होता है वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए माँ पूजा करती है या त्यौहार मनाती है। तो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले एक प्रमुख पर्व नावाखनी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो नावाखनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, नया अन्न ग्रहण करना। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो सी आंसर राइट हो जाएगा कि नया अन्न ग्रहण करना। अगर नावाखनी की बात करें दोस्तों, तो यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। जो कर्मा होता है उसके बाद मनाया जाता है, और नवाखनी का तात्पर्य है नवा अन्न ग्रहण करना। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों के द्वारा निम्न में से कौन सा एक पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हो जाएगा रोग देखना, रोग खेदना। रोग खेदना जो पर्व है दोस्तों, यह पर्व गाँव को या गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाने वाला एक पर्व है, ये है रोग खेदना। तो इसको आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में मनाया जाने वाला किस एक पर्व के दौरान साटा लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्गा लड़ाई। जो मुर्गा लड़ाई होता है उसमें लोगों के द्वारा साटा लगाया जाता है। इसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है इस पर्व का, और इस खेल में लोग होते हैं साटा लगाते हैं। साटा लगाना से आप लोग परिचित होंगे दोस्तों, मतलब पैसा लगाना इस खेल में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व गांव से चेचक की समाप्ति हेतु मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भी आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला यह पर्व घर आंगन की बकरी की बलि दी जाती है तथा यहाँ पर देखें दोस्तों तो हड़िया का तापावन चढ़ाया जाता है। तो इस पर्व में मुख्य रूप से अगर देखें दोस्तों जो आषाढ़ी पूजा है, तो आषाढ़ी पूजा में जो होता है घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है और साथ में हड़िया का तापावन भी चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व में गांव से चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मारंग गुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग बताए थे दोस्तों कि देसावली जो पर्व होता है वो 12 वर्ष के पर अवसर पर मनाया जाता है, और इस त्यौहार में मारंग गुरु जो देवता है उसमें काड़ा यानी भैंसा की बलि दी जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो 12 वर्ष में मनाया जाने वाला दो त्यौहार है, एक देसावली है दोस्तों, और एक त्यौहार और है जो आपको बताए थे भाई बीख। तो दोनों त्यौहार जो 12 वर्ष में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनी शिकार नामक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देख रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर देखेंगे तो जनी शिकार यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये गलत है कि 20 अंतराल पर यह नहीं मनाया जाता है। इसके बाद देखिए तो यह पर्व के दौरान महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए तो 2 और 3 सत्य, यानी कि इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो आप लोग को याद होगा दोस्तों जो टूसू पर्व होता है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अब अगर इस पर्व की अगर बात करें दोस्तों तो इस पर्व में सूर्य की पूजा से संबंधित त्यौहार है तथा यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, और इस अवसर पर जो होता है पंच परगना में टूसू मेला लगता है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो टूसू पर्व, जिसमें सूर्य से पूजा से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व मेढक भूत को शांत करने हेतु मनाया जाता है। ये थोड़ा सा अजीब सा पर्व है दोस्तों कि मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। जो कदलेटा जो है दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, जो कदलेटा जो त्यौहार है यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजातियों के द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एरोग। एरोग जो त्यौहार है संथाल जनजातियों के द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाहा क्या है। तो बाहा है दोस्तों शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली को बाहा कहा जाता है। यह पर्व देखिए तो संथाल जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजातियों के द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। तो जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हरियाण जो हरियार है दोस्तों, यह संथाल जनजातियों के द्वारा धान में हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला यह पर्व है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित त्योहारों को उनके मनाने वाली जनजातियों के साथ सम्मिलित करिए। तो एक साइड हो जाएगा आपका दोस्तों त्योहारों का नाम, एक साइड हो जाएगा आपका जनजाति। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो आपका जो हो जाएगा आपका सकरात। सकरात जो है कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जो सकरात है दोस्तों, सकरात हो जाएगा आपका संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। थोड़ा इसको देखिएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों जात्रा। तो जात्रा है उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद हो जाएगा कुटसी। जो कुटसी है दोस्तों, ये आपका मनाया जाता है असुर जनजाति के द्वारा। और जो जंकोर है यह खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो यहाँ पर इसको देख करके सुधार लीजिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा वसंत के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो जंकोर है, जंकोर जो त्यौहार है दोस्तों, ये खड़िया जनजाति के द्वारा ये खड़िया वसंतोत्सव यानी वसंत उत्सव यानी बसंत के उत्सव के अवसर पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों के द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। तो घर परिवार की जो कुशलता है तो सकरात पर्व मनाया जाता है दोस्तों। यह पर्व अगर देखें दोस्तों, तो जो संथाल जनजातियों के द्वारा घर परिवार में कुशलता के लिए पुष के माह में मनाया जाने वाला यह पर्व है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने की उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, और तो इसलिए आप लोग को छोड़ देते हैं। आप इसका ज़रूर कमेंट करके आंसर बताइए कि क्वेश्चन सबसे पहला में ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग का होमवर्क रहेगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।